नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे। बिहार चुनाव दूसरे चरण पर ध्यान दिया गया है, तो दूसरे चरण के बारे में चर्चा होगी। संघाई से दिल्ली के लिए उड़ान शुरू हुई है, जो 5 साल बाद शुरू हुई है, इस पर हमारे प्रश्न होंगे। मेघालय के आकाश का 9 मिनट में सबसे तेज 50 रन का लक्ष्य रहा, इसके बारे में जानकारी होगी। और व्यापार टूरिज्म बढ़ा, घरेलू क्रिकेट में नया इतिहास दर्ज, तो इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। जो पहला प्रश्न है वो संघाई से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस 5 साल बाद, तो यहां से हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 हमारे सामने। संघाई दिल्ली सीधी उड़ान सेवा 5 साल बाद क्यों पुनः शुरू की गई? तो ये ऑप्शन बी, कोविड महामारी के बाद ट्रेवल डिमांड बढ़ गई है, इसलिए यह सेवा शुरू की गई है। कोविड के समय इस सेवा को बंद कर दिया गया था। संघाई चाइना का शहर है, यहां से कोविड के बहुत ज्यादा मरीज देखने को मिले और कोविड की महामारी यहीं से शुरू हुई थी, इसलिए ज्यादातर देशों ने चाइना की यात्राएं बंद की थी। भारत ने भी इसी कारण से यह यात्रा बंद की, तो अब यह यात्रा सेवा खोल दी गई है। अगला प्रश्न, संघाई दिल्ली रूट किस कारण 2020 में बंद हुआ? यह कोविड महामारी के प्रतिबंध के कारण बंद हुआ है। इस रूट के दोबारा शुरू होने से किस क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा? तो इससे टूरिज्म व बिजनेस ट्रेवल दोनों को लाभ मिलेगा। भारत और चाइना का बहुत बड़ा व्यापारिक संबंध है, यहां से बहुत ज्यादा लोग व्यापार करते हैं। यहां से कच्चा और पक्का दोनों तरह का माल भारत में आता है, तो व्यापार यहां बहुत ज्यादा निर्भर करता है। संघाई दिल्ली फ्लाइट शुरू होना किस चीज का संकेत माना जा रहा है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चाइना इंडिया कॉर्पोरेट ट्रेवल बढ़ाने का एक बड़ा कारण क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सबसे बड़ा कारण है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल ट्रेड में तेजी लाना इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न होगा हमारा बिहार चुनाव दूसरे चरण से। यहां दूसरे चरण का 122 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया 11 नवंबर को होगी, तो यहां से हमारा पहला प्रश्न। 122 सीटों पर यह मतदान हुआ है, ऑप्शन बी हमारा यहां सही है। अगला प्रश्न, दूसरे चरण के मतदान की तिथि क्या निर्धारित है? ये 11 नवंबर निर्धारित है। मतदान से कितने घंटे पहले प्रचार समाप्त करना जरूरी होता है? तो मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार समाप्त करना अनिवार्य होता है। प्रचार बंद होने के बाद कौन सा प्रचार माध्यम प्रतिबंधित माना जाता है? तो यहां बड़ी रैलियां और लाउड स्पीकर का प्रचार बिल्कुल बंद माना जाता है। इनका प्रचार या इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। संवेदनशील मतदान बूथ पर किसकी तैनाती की जाती है? तो यहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाता है। सामान्य या स्टेट पुलिस के सहारे यहां पर नहीं छोड़ा जाता है। इसके साथ अगला टॉपिक, मेघालय के बल्लेबाज आकाश ने रणजी ट्रॉफी पैलेस ग्रुप में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इतिहास बना दिया। उन्होंने केवल 9 मिनट और 11 गेंदों में पहला फर्स्ट क्लास हाफ सेंचुरी 50 रन पूरा किया है। तो इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न, मेघालय के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज 50 रन बनाकर इतिहास रचा है? तो ये आकाश ने रचा है, ऑप्शन बी हमारा सही। आकाश ने अपना अर्धशतक कितने मिनट में पूरा किया? तो आकाश ने अपना अर्धशतक 9 मिनट में पूरा किया है। आकाश ने अपना अर्धशतक कितनी गेंदों में लगाया? तो 11 गेंदों में इन्होंने अर्धशतक लगाया।
यह तेज अर्धशतक किस प्रतियोगिता में बनाया गया? यह रणजी ट्रॉफी में बनाया गया। किस ग्रुप में यह मुकाबला खेला गया? तो प्लेट ग्रुप में यह मुकाबला खेला गया है। आकाश ने यह रिकॉर्ड किस टीम के खिलाफ बनाया? तो अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। आकाश किस बैटिंग पोजीशन पर आए थे? तो 8वें स्थान पर ये आए थे, ऑप्शन डी। नौ मिनट में 50 रन बनाना किस प्रकार की उपलब्धि है? यह तेज फर्स्ट क्लास हाफ सेंचुरी उपलब्धि है। अगला प्रश्न, पहली श्रेणी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतने कम समय में अर्धशतक बनाना किस श्रेणी में आता है? तो यह नेशनल यूनिक अचीवमेंट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यह घटना किस राज्य के डोमेस्टिक क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी बात मानी जा रही है? तो ये मेघालय के लिए बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। इसी के साथ आज की बहुविकल्पीय प्रश्नों की हमारी यह श्रृंखला समाप्त होती है। करंट अफेयर्स के यह प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।